वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आत्मा तरहि कह। तत्वबोध में आत्मा की परिभाषा से हमने शुरू करा था इस प्रसंग को, और पंचकोश विवेक तक पूरा लाके इसको खत्म करा। और अंतिम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो स्वयं का विवेक क्या है, हमारी अनुभूति क्या है और हमारा निष्कर्ष क्या है, ये भी हमने पढ़ा। जब भगवान भाष्यकार ने अवस्था त्रय बता दी, तीन शरीर बता दिए, पंचकोश का विवेक करा दिया, तो आखिरी में यही मालूम पड़ा कि आत्मा तो इन सबसे अलग है। आत्मा न पंचकोश है, आत्मा न अवस्था है, तीनों अवस्थाओं से परे है और तीनों शरीर से परे है। तब शिष्य ने पूछा कि महाराज, आत्मा तरही कह। इतना हमने पढ़ लिया निषेध मुख से, अब कुछ विधि मुख से समझा दीजिए आत्मा के बारे में। तो आप प्रश्न देखना, यहाँ पे जो साधक का प्रश्न है वो देह के बारे में नहीं है, भावनाओं के बारे में नहीं है, माने मन के बारे में नहीं है, बुद्धि के बारे में ये प्रश्न नहीं है, त्रिगुण के बारे में प्रश्न नहीं है। फिर क्या पूछा? उनका आत्मा का जो अपना स्वरूप है वो आप मुझे बताइए। स्वरूप में जैसे आप लोगों, हम सभी ने बचपन से हम सुनते चले आए हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय जय बुलवाया करते हैं। और कैसे परमात्मा की? सच्चिदानंद, जो सत चित आनंद है। तो पूछा शिष्य ने कि महाराज, मैंने ये सुना हुआ है कि आत्मा सच्चित आनंद है। अब शिष्य पूछता है, देखो ये पढ़ाने की शैली है, कि क्या ये आत्मा के तीन गुण हैं? यदि सच्चित आनंद आत्मा के तीन गुण है तो आत्मा गुणी है और सच्चिद आनंद ये गुण हो गए। तो यहाँ पे तो जैसे संसार की वस्तु में गुण गुणी संबंध होता है, जैसे पुष्प और पुष्प की सुगंध, पुष्प और पुष्प का रंग, मिष्ठान और मिष्ठान का स्वाद, और मिष्ठान और मिष्ठान का स्वरूप रूप, तो ये तो फिर संसार जैसे ही होगा, गुण गुणी संबंध हो गए। तो शिष्य पूछता है कि क्या ये सच्चित आनंद को हम गुण कहेंगे? क्या ये आत्मा के गुण होते हैं? हमने तो यही सुन के रखा है और लोग भी यही जयकारा करवाते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा है, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा है, ऐसा महात्मा लोग सत्संग में कहा करते हैं महाराज। ये प्रश्न शिष्य का सामने आया। भगवान भाष्यकार ने उसका उत्तर देते हुए कहा, ध्यान देना, सच्चिदानंद को ही आत्मा कहते हैं। सच्चिदानंद को ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा के गुण नहीं है और न आत्मा गुणी है और न यहाँ पे गुण गुणी संबंध है। सच्चित आनंद यही आत्मा है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि फिर बताइए सत किम। देखो आपके पुस्तक में देखिएगा, आत्मा तरही कह, तो उन्होंने सीधा उत्तर दे दिया, सचिदानंद स्वरूप।
जो सच्चित आनंद स्वरूप है, यही आत्मा है। शिष्य ने कहा ठीक है, तेरे गुण गुणी संबंध नहीं है ये, तो बोले नहीं, ये तीन गुण नहीं है आत्मा के। बोले नहीं, ये आत्मा का स्वरूप ही है। फिर आप सत बताओ, इसमें से एक एक गुण को, एक एक ये स्वरूप को समझा दो। अब नीचे प्रश्न आप देखना पुस्तक में, सत किम, और इसका उत्तर भगवान भाष्यकार ने दिया, कालत्रयपि तिष्ठति। सत, जो वस्तु बिना परिवर्तन के तिष्ठति, तिष्ठति यानी रहती है, तीनों कालों में बिना किसी परिवर्तन के जो वस्तु रहती है, उसको सत ऐसा कहते हैं। त्रिकाले अबाधित्वम सत्यत्वम, और त्रिकाले यह तिष्ठति स आत्मा। कई परिभाषाएं बन सकती है इसके ऊपर। तो जो वस्तु बिना परिवर्तन के तीनों कालों में रहती है, उसको कहते सत। अच्छा, यदि थोड़ा सा इसको और व्याकरण की दृष्टि से देखें, देखो, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इसको, पर पढ़ाना चाहिए। ये जो सत है, ये स्था धातु से बनता है। हर एक शब्द का संस्कृत में मूल धातु होता है। धातु यानी जड़, तो स्था धातु से बना है। और उस धातु का जो अर्थ होगा, फिर वही अर्थ फिर उस शब्द का होगा जो उससे निर्मित है। और एक धातु के कई शब्द हो जाते हैं, कई अर्थ हो जाते हैं। फिर प्रसंग के अनुसार फिर हमको उन अर्थों का वहां चयन करना चाहिए। तो स्था धातु का अर्थ होता है गति निवृत्तो, जहां पर गति का निषेध है, जहां पर परिवर्तन का निषेध है, उसको कहते हैं स्थ। स- उसको कहते हैं सत। तीनों कालों में अविकारी रूप से जो है, उसको कहते हैं सत। जब गुरुजी ने शिष्य को इस तरह से बताया कि तीनों कालों में अविकारी रूप से जो रहता है, उसको कहते हैं सत, तो शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज, आप ये परिभाषा कहाँ से लाए? हाँ, आक्षेप करा शिष्य ने कि आपको, आप कहाँ से लाए? देखो, इसको समझाने की, लॉजिकली समझाने की शैली है। बोले आप ने शब्द बोला, अपनी सुविधा के अनुसार आपने अपनी एक परिभाषा बना ली, मैं नहीं मानता। गुरुजी ने कहा अच्छा विचार करो। देखो, सत्य को यदि बुद्धि में स्थिर करना है ना, तो इस तरह से उस पर विचार करना चाहिए, और विचार सिद्ध वस्तु फिर सिद्ध हो जाती है। तो विचार कैसे करा? बोले विचार में जब आप एक परिभाषा को नहीं मानते, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि क्यों नहीं मानते, सो बताओ, या दूसरी बताओ। तो अब इसको समझाते हैं। हमको आचार्य जी इस तरह से समझाते थे। वो कहते थे, मानो एक आदमी ने साल भर पहले एक बात कही, वचन दिया था साल भर पहले उसने एक, और साल भर बाद जब मैं उससे वापस मिला, तो मैंने कहा साल भर पहले आपने ऐसा बोला था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। क्या बोला था फिर आपने? तो उस व्यक्ति ने जब उस अपने वचन को दोहराया कि मैंने तो इस तरह से कहा था, तो उसने दोहराने में दो तीन अक्षर बदल दिए। तो अब हम क्या बोलेंगे उसे?
कि तुम तो पलट रहे हो, ऐसा नहीं बोला था आपने, बोला कुछ और था। माने तुम झूठ बोल रहे हो। ध्यान देना। तो ये एक स्वाभाविक परिभाषा सत्य की है कि जो 2 साल पहले बोला गया था, वही कथन बिना कॉमा बदले, बिना अक्षर बदले, जब आप वही की वही दोहरा देते हो, तो हम बोलते हैं कि हाँ आप सच बोल रहे हो। और वही 20 साल के बाद बोले, तब हम कहते हैं कि हाँ आप सच बोल रहे हो, बिना अक्षर कॉमा बदले। और काल के प्रभाव में आप कॉमा अक्षर बदलते चले जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि काल में बदल जाने वस्तु वाली वस्तु को स्वाभाविक रूप से हम सत्य ऐसा मानते नहीं। आई होप पकड़ में आ रहा था। काल के प्रभाव में न कॉमा बदला, न अक्षर बदला, न अर्थ बदला उस पंक्ति का। 20 साल बाद भी आपसे पूछा गया तो बोले हाँ हमने यही कहा था। तो फिर हम कहते हैं हाँ आप सच बोल रहे हो। तो ये परिभाषा जो बनी, त्रिकाले अपि तिष्ठति त्रिकाले अबाधित्वम सत्यत्वम, ये परिभाषा कोई आसमान से थोड़ा उतर के आई। ये तो जो हमारे हृदय में है, उसी को शब्द दिया जाता है और परिभाषा बनती है। सत्य के साथ अपरिवर्तनशीलता सदा जुड़ी होती है। काल के प्रभाव में स्थिरता सत्य के साथ जुड़ी है। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, हम उसी को सत्य मानते हैं जो काल के प्रभाव में स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। देखो, इस पे विचार करना। हृदय उसी को सत्य मानता है जो काल के प्रभाव में स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। और ये न केवल परिभाषा में है, ये सब चीज हम लोगों के हृदय में भी है। हम कहते हैं झूठ बोल रहा है ये, इसने पहले ऐसा नहीं कहा था, इसने ऐसा कहा था। यानी इसने ये अपनी बात से पलट गया। तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहते हैं? त्रिकाले अबाधित्वम सत्यत्वम, या त्रिकाले अबाधित वस्तु सत्य। जो त्रिकाल में अबाध होता है, जिसका बाध नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, उसको कहते सत्य, उसको कहते सत्य। आप हमेशा इस पंक्ति को, इस सत्य की परिभाषा को बुद्धि में बैठा लेना, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तीनों कालों में भी। आपके पास गीता जी सामने रखी हुई है। गीता जी का दूसरे अध्याय को खोलो। मैं बता देता हूं, भगवान स्वयं कहते हैं। सत्य की परिभाषा 3 श्लोकों में भगवान ने सत्य को समझाया है। उसको वो 3 श्लोक भगवान को के समझाना कठिन हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 16 में कहते, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो ना भावो विद्यते सतः, ये सत्य की परिभाषा कर दी 3 अक्षर में। न अभाव, तोड़ो, यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? न अभाव विद्यते सतः। एक लक्षण करा सत्य का श्लोक नंबर 16 में। दूसरा लक्षण करा सत्य का श्लोक नंबर 17 में। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। जिसका अभाव है, जो अविनाशी है, वही व्याप्त
है। दूसरे शब्दों में, जो व्याप्त है वही अविनाशी है, या जो अविनाशी होगा वही व्याप्त होगा। अविनाशी तो तत्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम, ततम इति व्याप्तम, फैला हुआ है। कहां पे फैला है? इदम में। विनाशम अव्ययस्य, ये तीसरा लक्षण करा भगवान ने, है वही, पर एक शब्द और दे दिया। इसका व्यय कभी नहीं होता, यह अव्यय है। न कश्चित कर तुम्हारसी। अब फिर तो इसको प्रसंग के अनुसार समझाना पड़ेगा। और तीसरा लक्षण करा भगवान ने, है लक्षण वो एक ही, पर तीन श्लोकों में उसको समझाया। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण। ये कहा ऊपर के श्लोक में, कहा सत, दूसरे श्लोक में कहा व्याप्तम, और दूसरे ही श्लोक 17वें श्लोक में कहा अव्यय, और 18वें श्लोक में आके इसको कह दिया शरीरिण। ये तीन श्लोकों में भगवान ने सत्य को अर्जुन को समझाया। तो त्रिकाले अबाधित्वम सत्यत्वम। शिष्य ने कहा ठीक है मैम, आई होप आप लोगों को सब आया होगा। नहीं आया होगा तो वापस इसको सुनना, दो तीन बार सुनना। एकदम ये चीजें चित्त में बैठती नहीं। चित्त की सूक्ष्मता, चित्त की पवित्रता जितनी अधिक होगी, उतनी ये वस्तुएं, ये ज्ञान स्थिर होता है हृदय में। जितनी गुरु शुश्रूषा होती है, उतना चित्त में पवित्रता आती है और स्थिरता आती है चित्त में। तो इसलिए भगवान गीता जी में बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वहां सेवया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने अपने जीवन में अनुभव भी करा है। तो सत, उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आपने जो सत बताया ठीक। चित किम, अब ये चित जो है वो क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। आत्मा ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान है। उमेश जी, आत्मा ज्ञान का अभिव्यंजक, अभिव्यंजक का अर्थ होता है जहां से, जहां पर ज्ञान अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है। तो ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान, ये शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा में इस तरह कहते हैं, जहां ज्ञान अभिव्यक्त होता है, प्रस्तुत होता है, स्थिर रहता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न बनेगा, ध्यान देना मेरी तरफ, कि किसका ज्ञान? तो उत्तर में आएगा स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान। यहां कौन से ज्ञान की बात की जा रही है? कौन से ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान है ये आत्मा, ये चित? उन्होंने कहा स्वरूप के, अपने अस्तित्व के ज्ञान का। और इसको स्थूल कर दें तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञानों का स्रोत आत्मा है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञानों का स्रोत, दोनों ज्ञानों का सोर्स, दोनों ज्ञानों का अधिष्ठान आत्मा है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आप अपने अस्तित्व को कैसे जानते हो, क्या वो नित्य शुद्ध बुद्ध है, या अनित्य का बोध होता है आपको? अब देखो आप लोगों का प्रश्न उत्तर क्या निकलेगा। मैंने दो क्लू, दो वो दिए हैं उत्तर इसके अंदर।
कि आप अपने अस्तित्व को कैसे जानते हो? बोधात्मक जानते हो कि नित्य अबोध जानते हो? क्या उत्तर आएगा इसके अंदर? कोई देगा कि मैं खुद ही बोल लूं? हाँ, इसमें जो उत्तर आएगा वो हम अपने अस्तित्व को नित्य मानते हैं। अनित्यता का बोध हमको कभी नहीं होता। सुषुप्ति में भी अनित्यता का बोध नहीं होता। ये कितनी बार बोल चुका हूं मैं। आत्मा बोधात्मक है। आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। अधिकरण, आसन, स्रोत। इस पे मनन भी करते जाना। क्या आपको अपनी अनुभूति कैसे होती है? आपको अपने होने की अनुभूति है? मैं हूं। तो उत्तर क्या आएगा? हाँ हूं, मैं हूं। अब दूसरा प्रश्न बना कि आप हो, ठीक है, अस्तित्व में तो हो। जड़ अनुभव करते हो अपने आप को कि चेतन? तो बिना किसी आप विचार के बोल दोगे चेतन। हम अपने आप को कभी जड़ात्मक अनुभव नहीं करते। देखो ये सब चीजें अनुभव सिद्ध हैं, केवल उनको शब्द दिया जा रहा है यहाँ पे। जड़ हो कि चेतन, तो बोले चेतन। अच्छा, और देखना, कब से हो आप चेतन? तो उत्तर आएगा जन्म से। अच्छा, जन्म से। फिर प्रश्न पूछा, जन्म से पहले? बोले पता नहीं। भाई, यही उत्तर दोगे आप? हम भी यही उत्तर देंगे, पता नहीं। अच्छा, आप ध्यान देना मेरी तरफ। ये पता नहीं किसको ज्ञान हो रहा है? कर रहे हो विचार? आपने उत्तर दिया या हमने उत्तर दिया, पता नहीं, जन्म के पहले का हमको पता नहीं। तो पता नहीं, ये भी तो एक ज्ञान है। ये ज्ञान किसको हो रहा है? हाँ, अब आए ना। ये जब ज्ञान हृदय में खिल जाता है ना, तो मुस्कु वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती, क्योंकि आज मेरे को उमेश जी आप ही दिख रहे हो। तो वो जब ऐसी प्रतिक्रिया पढ़ने वाले की होती है ना, तो पढ़ाने वाले को और उत्साह आता है कि ना ना, इनको और पढ़ाओ। तो ये जो हमें नहीं मालूम, नहीं पता, ये ज्ञान भी तो हमको ही हो रहा है। तब कंक्लूजन क्या निकला? तो एक ऐसी भी स्थिति है, या दूसरे शब्दों में कहता हूं मैं, तो एक एक ऐसी ऐसी कभी स्थिति बनी नहीं जब मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये, या ऐसी स्थिति बनी कि मैं नहीं था, जन्म से पहले भी मैं था, और उस वहां क्या हुआ वो मेरे को मालूम नहीं। जन्म से पहले भी मैं था, और वहां क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, या मुझे याद नहीं, वॉट एवर। और मरने के बाद भी क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हम कभी मरे होते तो यहां बैठे ही नहीं रहते। हम बैठे हैं, मतलब हम कभी मरे ही नहीं थे। मरने की अनुभूति किसको हुई आज तक? तो मृत्यु एक अनुभूत अनुभूति है, ऐसा लिख के छोड़ देना। मृत्यु एक अनुभूत अनुभूति है। तो आत्मा एक ऐसा अस्तित्व है जो कभी नास्ति रूप में अनुभव में नहीं आता।
ये कंक्लूडिंग पंक्ति बनेगी कि आत्मा एक ऐसा अस्तित्व है जो कभी नास्ति के रूप में अनुभूति में नहीं आता। तो ये अस्तित्व है, और अस्तित्व केवल अस्तित्व नहीं है, ये अनुभव में भी है। ये ये अस्तित्व है और अस्तित्व अनुभूति में भी है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, तो अब एक एक चीज आगे, और एक स्टेप आगे चलें। अब प्रश्न बनेगा, आपको आपका अस्तित्व अनुभव में आता है, ठीक है? अब वो सुखात्मक है कि दुखात्मक है? अब ये दो दो क्लू है यहां पर, दो उत्तर हैं कि ये जो अस्तित्व आपका है, मेरा है, whatever, जो भी मुझे अस्तित्व है, जो मेरे अनुभूति में, जो नित्य अनुभूति में आता है, ये सुखात्मक अनुभूति है कि दुखात्मक अनुभूति है? हाँ, तो सुखात्मक ही उत्तर आएगा इसका। कभी भी अनुभूति हमको, हमारे होने की अनुभूति दुखात्मक नहीं रहती। वो मैं बताऊंगा वो दुखात्मक कब होती है। और इसलिए आत्मा का तीसरा रूप बताया, आनंद। और देखो आनंद की के लिए भगवान क्या बोलते हैं, आनंद कह सुख स्वरूप। ठीक आया? आनंद यानी क्या? बोले सुख स्वरूप। अब उमेश जी, आपके पास रामचरितमानस रखा है? अब गर्दन हिलाओगे तो मालूम पड़ेगा मेरे को कि है कि नहीं है। हाँ, तो भगवान के जन्म की पंक्ति निकालो, क्योंकि मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे पास है तो। एक मिनट, मैं निकाल देता हूँ और बताता हूँ आपको। नारायण, यदि आपको मिल जाए मेरे को बता देना। भगवान के जन्म की चौपाई, दोहा नंबर 180 है। हम्म, दोहा नंबर वन एक नाइनटी सौ 189 ना, वन एक ट्वेंटी सौ वन नब्बे हाँ, 91। उसके भी पीछे जाओ, और दोहा नंबर उस पे आओ, A196 पे आओ। आए, उसमें से ऊपर से उतरो और नामकरण की चौपाई पर आओ। कछु दिवस बीते ही भांति मिला? हाँ, उससे उतरो नीचे, और भगवान राम के नाम की परिभाषा यहां पर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक वे रामा। ये सुख स्वरूप राम है। आप इसी अस्तित्व को आप राम नाम दे दो, या आप इसको कृष्ण नाम दे दो, है ये तो अनामी। और है क्या ये सत स्वरूप है, ये चित स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। किसी किसी संप्रदाय ने
किसी किसी क्या, वैष्णव में जितने भी संप्रदाय हैं, सबने इस अस्तित्व को नाम दे दिया कृष्ण। किसी ने नाम दे दिया राम। ये वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहा हूं। और शैव संप्रदाय ने इसको कह दिया शिव। और जो शाक्त संप्रदाय है, उन्होंने इसको दुर्गा कह दिया। क्योंकि अस्तित्व का लिंग कुछ भी नहीं है, जो आप लिंग बना दोगे वो वैसा हो जाएगा। तो बस ये तो एक अस्तित्व मात्र है, जो ज्ञान स्वरूप है और नित्य आनंद स्वरूप है। और आगे की पंक्ति देख लो ग्रंथ के अंदर, एवं सचिदानंद स्वरूपम स्व आत्मानम विजानीयात। यह आचार्य की एक सलाह है, एक आदेश है। क्या बोला? एवं, इस प्रकार से मैंने तुमको सचिदानंद स्वरूप आत्मा के बारे में बताया, वह आत्मा को तुम अब जानो। विजानियात, कैसे विजानियात? तो श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा और निनिध्यासन के द्वारा। आत्मा बारे श्रोतव्य, मंतव्य, निनिध्यासितव्य। ये बृहदारण्यक श्रुति का की पंक्ति है कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। बोले आत्मा के बारे में पहले भरपूर श्रवण हो, उस आत्मा का फिर मनन हो, और उस आत्मा का निनिध्यासन हो। जब उसको निनिध्यासन शिष्य करता है, गुरु के द्वारा पढ़ाए जाने पर, उसके लक्षण बताने पर जब वो उस पे निधिध्यासन करता है, तभी वो ये विजानियात सिद्ध होता है। अन्यथा ये विजानियात सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए तो वेद वाक्य दिया हुआ है, श्रोतव्य, आत्मा बारे श्रोतव्य, मंतव्य, निनिध्यासितव्य। बस यही वेद वाक्य है। अब आप इसको भजन करके, गा कर, नाच कर इसको नहीं जाना जाएगा। वो तो सहकारी साधन है मन को पवित्र करने के लिए। और यही कारण है कि भागवत जी में श्री शौनक ऋषि ने कहा था, कहा सूत जी को कि हमको ऐसा ग्रंथ, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर दे। तो अब मेरी भागवत नीचे दबी हुई है। तो सूत जी कहते हैं कि सारे कथाओं में जो पवित्र कथा है और अंतःकरण को पवित्र करने वाली है, वह श्रीमद् भागवत है। तो इन कथाओं का, इन कीर्तन का, मंदिर जाना इत्यादि, ये सब सहकारी साधना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, स्थिरता के लिए। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, स्थिर हो गया, तब अपने आप परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, उसका ये योजना है कि फिर उसका ध्यान आत्मा की ओर जाता है। आत्मा तरही कह सचिदानंद स्वरूप। और फिर वो श्रवण की ओर बढ़ता है, फिर वो मनन करता है। और ध्यान देना, श्रवण के साथ ही मनन होता है। श्रेष्ठ श्रोता वही है जो श्रवण के साथ मनन कर ले। अन्यथा बाद में तो हम पढ़ते थे ना, तो हम लोग भी यही मानते थे कि भाई अभी पढ़ लेते हैं, फिर मनन बाद में होगा। पर आचार्य जी हमेशा कहते थे, तो हम कहते थे, पर हमको वो चीज अनुभव में नहीं आती थी। वो तो थोड़ा समय बीता, 6 महीने बीतने के बाद ये समझ में आया कि महाराज हम कमरे में जाके जो अनुभव मनन करते हैं, उसमें चीजें कुछ ऐसी रह जाती हैं, और वहीं बैठ के हमको मनन करना चाहिए। ऐसा करते करते ऐसी स्थिति बन गई थी, इधर आचार्य जी कहते थे और इधर अंतःकरण में वो घटने लगता था। उसको कहते हैं निनिध्यासन।
श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मनन से संशय विपर्य खत्म होते हैं, और निनिध्यासन से उस ज्ञान में, सुने हुए ज्ञान में निष्ठा बनती है। अच्छा, तो सचिदानंद स्वरूप आत्मा सिद्ध हो गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि महाराज आपने कहा, यहाँ पे एक चैप्टर पूरा हो गया, 2 चैप्टर हैं तत्वबोध में, पर मैं अभी इसको कंक्लूड नहीं करूंगा, इसको नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा? कि आत्मा को आपने सचिदानंद स्वरूप कहा, और ठीक कहा, और एक्सप्लेन भी हमको समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि ये अस्तित्व जो है, ये सदा अनुभूति में तो नित्य अस्तित्व है, ज्ञानात्मक है, और हमारे अनुभूति, हमारे अस्तित्व की अनुभूति सदा सुखात्मक होती, कभी दुखात्मक नहीं होती। परंतु संसार के अंदर तो ये दुखात्मक ही है, कोई व्यक्ति ऐसा सुखी दिखाई देता नहीं। तो मनुष्य दुखी क्यों है, इसको बताकर फिर इसमें ब्रह्मात्मैक्य ऐक्य सिद्ध करके, मैं इसी चैप्टर में उसको सिद्ध किया है, पर उसको बताना पड़ेगा। उसको सिद्ध करके फिर जब ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य सिद्ध हो गया, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब आत्मा ऐसी है तो ठीक है, अब इसमें से जो जगत की उत्पत्ति है, वो जगत कैसा है। तो आप देखना, आपके ग्रंथ में भी जो दूसरा चैप्टर है, द यूनिवर्स, यदि अंग्रेजी में आपके पास पुस्तक होगी, तो उसका टॉपिक है द यूनिवर्स, ये संसार, ये प्रपंच कैसा है। फिर आगे का जो अध्याय है, ये पूरा प्रपंच के ऊपर है। तो इस तरह से ये आत्मा है। वेद कहता है अहम अस्मि सदा भामि, कदाचिन्न अहम अप्रिय, ब्रह्मैवाहम तत्सिद्ध सचिदानंद लक्षणम। ये कहा है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकारो निरंजन, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मल। ये इसके बाद में पढ़ाऊंगा, भगवान भाष्यकार का दूसरा ग्रंथ है, उसको हम इसके बाद देखेंगे, इस ग्रंथ के बाद। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको लेके फिर गीता जी उस समय लेंगे। आज समय हो गया, इसको यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो